स्वागत करते हैं आप सभी को हमारे YouTube चैनल सनी लर्निंग पॉइंट में। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सूरदास जी का जीवन परिचय। यदि आप क्लास 10th में हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि सूरदास जी का जीवन परिचय यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप हमारे इस जीवन परिचय का नोट्स भी तैयार करना और अन्य कवियों का जीवन परिचय हम जल्द से जल्द अपने चैनल पर उपलब्ध करा देंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा इस चैनल पर किसी भी कवियों का जीवन परिचय अपलोड करने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को गंवाए हम शुरू करते हैं तो सूरदास जी का जीवन परिचय। तो देखिए दोस्तों, आप कभी भी किसी भी कवि का जीवन परिचय लिखिए तो सबसे पहले आप लिख दीजिए कि हम इस कवि का जीवन परिचय लिख रहे हैं। जैसे कि हमने लिखा सूरदास जी का जीवन परिचय, उसके बाद से हमने एक यहाँ पर नोट्स को दर्शाया है जिससे आपका जो जीवन परिचय है एक अलग तरह का दिखेगा, क्योंकि सभी बच्चे जीवन परिचय साधारण भाषाओं में ही लिख देते। जैसे जीवन परिचय लिखेंगे सबसे पहले सूरदास जी का जीवन परिचय और उसके बाद से तुरंत स्टार्ट कर देंगे कि सूरदास जी का जन्म 1478 में रुनकता नामक ग्राम में होता और उनके पिता का नाम रामदास था। तो सभी बच्चे इसी प्रकार से जीवन परिचय लिखते हैं। हम चाहते हैं कि आप जीवन परिचय को कुछ अलग ढंग से लिख, इसलिए हमने एक यहाँ पर हमने एक अनोखा ट्रिक दिया, तो आप उसे जरूर लिखें। तो देखिए दोस्तों, हमने वो ट्रिक लिखा क्या, सूरदास जी हिंदी साहित्य के महान काव्यात्मक प्रतिभा संपन्न कवि हैं। ये भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। जो हमारे सूरदास जी हैं वह भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। और यूपी बोर्ड में पूछा भी जाता है कि किन्हीं दो भक्ति काल के कवियों के नाम लिखे, तो उसमें से एक हो जाएंगे सूरदास जी और दूसरे हो जाएंगे तुलसीदास जी। ये दोनों जो है भक्ति काल के बहुत ही श्रेष्ठ कवि हैं। ठीक है दोस्तों, आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे तैयार होगा। अब लिखिए यहाँ पर इनका जीवन परिचय। तो जीवन परिचय आप लिखिए, भक्ति काल के महान कवि सूरदास जी का जन्म सन 1478 में रुनकता नामक स्थान पर हुआ था। जो हमारे सूरदास जी हैं इनका जन्म 1478 में रुनकता नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब आगे लिखिए, इनके पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत था। जो सूरदास जी के पिताजी थे उनका नाम रामदास सारस्वत था। ठीक है दोस्तों, अब आगे लिखिए, कुछ विद्वान सीही नामक स्थान को सूरदास जी का जन्म स्थल मानते हैं। कुछ विद्वान हैं जो मानते हैं कि जो हमारे सूरदास जी हैं उनका जन्म रुनकता नामक ग्राम में न होकर सीही नामक स्थान पर हुआ है। सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे या नहीं, इस संबंध में विद्वानों का मतभेद है। जो हमारे सूरदास जी हैं, कुछ विद्वानों द्वारा कहा जाता है कि सूरदास जी बचपन से ही अंधे थे और कुछ विद्वान का मानना है कि सूरदास जी बचपन से ही अंधे नहीं थे। तो जानिए आगे लिखिए, कुछ विद्वान का मानना है कि बाल मनोवृत्तियां एवं चेष्टाओं जैसे सूक्ष्म वर्णन जो सूरदास जी ने किया है वैसा वर्णन कोई जन्मांध व्यक्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि जो हमारे सूरदास जी हैं जिस प्रकार उन्होंने श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है उस प्रकार कोई अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता। इसीलिए कवियों में मतभेद है। ठीक है दोस्तों, आगे जानिए, कोई जन्मांध व्यक्ति कर नहीं सकता है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि सूरदास जी बाद में अंधे हो गए हों। ये भक्ति काल के शिरोमणि कवि माने जाते हैं। जो हमारे सूरदास जी वो बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। सूरदास जी एक बार वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा के गौ घाट आए और उन्हें स्वरचित एक पद गाकर सुनाए। हमारे जो सूरदास जी हैं वह एक बार वल्लभाचार्य जी से का दर्शन करने के लिए मथुरा के गौ घाट आए और वहां पर उन्होंने वल्लभाचार्य जी को अपने द्वारा रचित एक पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य जी ने सूरदास जी को अपना शिष्य बना लिए। जो वल्लभाचार्य जी हैं जब सूरदास जी के द्वारा रचित पदों को सुना तब उन्होंने सूरदास जी को अपना शिष्य बना लिया।
सूरदास जी विवाहित थे तथा विरक्त होने से पहले अपने परिवार के साथ रहते थे। जो वल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ ने अष्टछाप नाम से 8 कवियों का जो संगठन था, सूरदास जी सर्वश्रेष्ठ कवि थे। जो हमारे वल्लभाचार्य जी के पुत्र जो विठल नाथ थे, उन्होंने अष्टछाप नाम से एक संगठन बनाया। जो 8 कवियों में सूरदास जी सर्वश्रेष्ठ कवि थे। गौ घाट पर रहकर जीवन पर्यंत कृष्ण की लीलाओं का गायन करते रहे। सूरदास जी गौ घाट में ही रहकर कृष्ण की लीलाओं का गायन करते रहे। सूरदास जी का मृत्यु 1583 में पारसोली नामक ग्राम में हुआ था। जो हमारे सूरदास जी हैं, उनका मृत्यु 1583 में हुआ था। अब हम जानते हैं सूरदास जी ने 1.25 लाख पदों की रचना की है, जिनमें से कुछ कृतियां इस प्रकार हैं। जैसे पहली कृति है सुर सागर, दूसरी है सुर सरावली और तीसरी है साहित्य लहरी। यदि आपको हमारा यह जीवन परिचय अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।